हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक सवाल करने वाले हैं लीड कोड पे, जिस सवाल का नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी है जिसमें n स्टेप्स हैं। तो आपको बताना है कि nth स्टेप पर चढ़ने का कितना तरीका से आप चढ़ सकते हैं। nth स्टेप पे ये आपको बताना है और दिया ये हुआ है कि आप एक बार में या तो एक स्टेप चढ़ सकते हैं या तो दो स्टेप चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए, मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन ऐप बनाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन ऐप मैंने बना लिया, बनाया नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं एक फंक्शन ऐप बनाता हूँ और मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि अगर इसमें मैं एन डालूँ, ये बताए, ये फंक्शन ये बताए मुझे कि एनवा स्टेप पे चढ़ने का कितना तरीका है, ये फंक्शन बताए। अब बताइए आप हमको कि एनवा स्टेप पर आप कैसे कैसे चढ़ सकते हैं। दो तरीका है एनवा स्टेप पे चढ़ने का। या तो आप n-1 स्टेप पे पहुंच जाइए और वहां से आप एक कदम चढ़ के nवां स्टेप पे पहुंच जाइए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप n-2 स्टेप पे पहुंच जाइए और वहां से दो कदम चढ़ करके डायरेक्ट आप कहाँ आ जाइए, nth स्टेप पे आ जाइए। तो nवां स्टेप चढ़ने का कितना तरीका है, दो तरीका है। एगो n-1 स्टेप पे आ जाइए और वहां से एक कदम चढ़ के nth स्टेप पे आ जाइए, और दूसरा तरीका है n-2 स्टेप पे आ जाइए और वहां से दो कदम डायरेक्ट चढ़ के आप n स्टेप पे आ जाइए। तो बताइए nवां स्टेप पर आने का कितना तरीका है। n-1 स्टेप पर आने का जितना तरीका है उसमें जोड़ दीजिए, n-1 स्टेप पर आने का कुछ तरीका होगा है? तो मान लीजिए इसी फंक्शन में अगर मैं f ऑफ n-1 डालता हूँ तो ये फंक्शन क्या बताएगा कि n-1 स्टेप पर आने का कितना तरीका है। अच्छा, आपको पता है कि n-1 स्टेप से आप आ सकते हैं कहाँ पर, nth स्टेप पर, और n-2 स्टेप से भी आ सकते हैं आप nth स्टेप पर। तो n-1 स्टेप पर आने का जितना तरीका है, अगर उसमें मैं जोड़ दूं n-2 स्टेप पर आने का कितना तरीका है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या कहते हैं nth स्टेप पर आने का कितना तरीका है। हमको पता है कि ये फंक्शन में अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं और इस फंक्शन में n डाल दूं तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा कि nth स्टेप पे चढ़ने का कितना तरीका है। तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसमें आर्गुमेंट में n पास कर देता हूँ। यही करूंगा, यही करूंगा, n पास कर दिया मैंने। तो इतना तो काम हो गया अपना। ठीक है, इतना तो काम हो गया अपना। अब हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन को तो लिखना पड़ेगा अपने को। तो ये फंक्शन मैं लिखता हूँ। बताइए ये फंक्शन किस टाइप का वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये फंक्शन यही तो रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप कर सकते हो nth सीरीज पे। ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। तो इंट लिख दिया मैंने। इस फंक्शन का नाम f है और आर्गुमेंट में क्या लेता है कि केवा स्टेप पे आपको चढ़ना है। ये भी एक इंटीजर वैल्यू है कि भाई पहला स्टेप पे चढ़ना है कि दूसरा स्टेप पे कि तीसरा पे कि चौथा पे। तो nवां स्टेप पे चढ़ना है, तो इंट n डाल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और बताइए तो इस फंक्शन को रिटर्न क्या करना चाहिए। आपको पता है कि n स्टेप पे चढ़ने का तरीका है f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2। तो क्या रिटर्न करवा दें इस फंक्शन से, कुछ नहीं, f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2, ये रिटर्न करवा दें इस फंक्शन से। और आप बताइए कि अगर आपको पहला सीढ़ी पे चढ़ना है यानी कि n बराबर 1 पे जाना है, आप कैसे जा सकते हैं। n बराबर 0 से डायरेक्ट एक कदम चढ़ के जा सकते हैं, तो एक ही तरीका ना हुआ। तो जब n का वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न होना चाहिए इस फंक्शन के द्वारा, 1 रिटर्न होना चाहिए। और अगर n का वैल्यू 2 होता है, बताइए दूसरा सीढ़ी पे चढ़ने का क्या तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट दो कदम कूद जाइए और सीधे दूसरा सीढ़ी पे चले जाइए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 0 से पहले 1 पे जाइए, मतलब सीढ़ी के एकदम बॉटम से पहले स्टेप पे जाइए, फिर पहला स्टेप से दूसरा स्टेप पे जाइए। तो दो तरीका हुआ ना। जब n का वैल्यू 2 है तो रिटर्न क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये अपना फंक्शन तैयार हो गया, मतलब ये प्रोग्राम लिख दिया हमने रिकर्सिव फॉर्म में। रन करा के देखते हैं कि सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी देख ले रहे हैं। अभी देखिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा। एक बार मैं रीलोड करता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है कनेक्शन के कारण। थोड़ा सा स्लाइटली पेशेंस रखिए।
अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, सही आउटपुट देना चाहिए। देखिए ये सही आउटपुट दे रहा है। अब एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पे भी देख रहे हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, सही दे रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए टाइम लिमिट एक्सीडेड बता रहा है। इसमें लास्ट इनपुट डाला गया था 45, तब ये टाइम लिमिट एक्सीडेड बताया। तो इसका मतलब आपको इसे टाइम लिमिट एक्सीडेशन को खत्म करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस रिकर्सिव सॉल्यूशन को मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि देखिए क्या है कि जब आप एफ ऑफ 45 कैलकुलेट कर रहे थे तो वास्तव में क्या हो रहा होगा कि मान के चलिए एफ ऑफ 40 कैलकुलेट करना पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं जाके। तो ये 4 बार 5 बार 10 बार कैलकुलेट हो रहा होगा एफ ऑफ 40। तो आप सोचिए एक ही चीज बार बार कैलकुलेट हो रहा है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। इस टाइम को कैसे खत्म किया जाए, इतना टाइम ना लगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप याद कर लो जो चीज एक बार कैलकुलेट कर लो, तो रख लो कहीं पे स्टोर करके। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक एरे बनाता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। अब देखिए इसमें क्या करा है कि n का वैल्यू आप 1 से 45 तक ही डाला जाएगा। तो सोचिए मैं एक एरे बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ डीपी, और इसका इसका साइज मैं रख देता हूँ 46। इसका साइज मैं क्या रख देता हूँ 46, और इसके सारे वैल्यू को जीरो कर देता हूँ। तो क्या है इनिशियली मैंने इसके सारे एलिमेंट के वैल्यू को जीरो कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई डीपी ऑफ वन देखे, कोई आदमी डीपी ऑफ वन देखे तो उसको ये पता चले कि डीपी ऑफ वन में जो वैल्यू हो वो ये हो कि भाई पहला स्टेप पे चढ़ने का कितना तरीका है, ये डीपी ऑफ वन में स्टोर हो। इसी तरह से डीपी ऑफ टू में क्या स्टोर होगा कि दूसरा स्टेप पे चढ़ने का कितना तरीका है, डीपी ऑफ टू बताएगा। इसी तरह से डीपी ऑफ एन क्या बताएगा कि nth स्टेप पे चढ़ने का कितना तरीका है, ये डीपी ऑफ एन बताएगा। देखिए इनिशियली तो मैं सब वैल्यू को जीरो कर दिया हूँ। अगर डीपी ऑफ एन जीरो है इसका मतलब वो कैलकुलेट नहीं हुआ। लेकिन अगर डीपी ऑफ एन जीरो नहीं है इसका मतलब वो कैलकुलेटेड है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिटर्न करा दो डीपी ऑफ एन। तो आप इस फंक्शन के अंदर में डायरेक्ट चेक करो, एक ये करो कि डीपी ऑफ, ये चेक करो कि डीपी ऑफ, ये चेक करो कि डीपी ऑफ एन, इफ डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेट होकर रखा हुआ है डीपी में। तो आप डीपी ऑफ एन को डायरेक्ट रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो कैलकुलेट करो। और देखो यहाँ पर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, एनवा सीरी पे चलने का तरीका। तो मैं कहता हूँ एनवा सीरी पे चलने के तरीके को आप क्यों ना स्टोर कर लो डीपी ऑफ एन में, स्टोर कर लो, इसको रिटर्न कर दो। तो आप अगर ऐसे लिख दोगे तो ये स्टोर भी हो जाएगा रिटर्न भी हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ हो जाएगा। नहीं अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिटर्न डीपी ऑफ एन, ऐसे लिख सकते हो। ये अपना सॉल्यूशन क्या हुआ, मेमोराइज हो गया। आप देखिए कि n का वैल्यू 45 तक जा सकता है, इसीलिए मैंने इसके साइज को 46 रखा है क्योंकि 0 से 45 तक जाएगा इंडेक्स, इंडेक्स तो 45 एक्सेस होना चाहिए ना। तो देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, अपना सॉल्यूशन सही है कि नहीं देखिए। तो देखिए ये दोनों टेस्ट केस भी सही दे रहा है। मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कि इस बार टाइम लिमिट एक्सीडेड तो नहीं बता रहा है। देखिए एक्सेप्टेड हो गया। तो ये अपना सॉल्यूशन सबमिट हो गया। धन्यवाद। यही डीपी था पहला सवाल। ठीक है, धन्यवाद।